जम्मू वेस्ट के प्रत्याशी कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी इस समय हमारे साथ यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं। आज नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपको पहले बहुत बहुत बधाई कि आपको कांग्रेस का मैंडेट मिला है। क्या कहना चाहेंगे, किन इश्यूज़ को लेके जो है आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? पहले तो मैं अपनी हाई कमांड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को जम्मू वेस्ट की कांग्रेस की टिकट दी। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे जो लीडर हैं, और जो सोलंकी साहब हमारे स्टेट के इंचार्ज हैं, जो हमारे जी मीर साहब हैं, हमारे ख़ास करके हमारे अध्यक्ष जो तारिक हमीद करा जी हैं, उनके बाद मनोज यादव जी हैं, वकार साहब हमारे स्टेट के यहाँ प्रेसिडेंट रहे, और हमारे रमन बल्ला जी। मैं सारी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को आज टिकट दी। आज मैं नामांकन बनने जा रहा हूँ और मेरी जम्मू वेस्ट के लिए प्रायोरिटी रहेगी कि जो जम्मू वेस्ट की डेवलपमेंट हो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूँ, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का राज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लोग त्राहिमाम हैं। सड़कों की हालत देखो, नाले की हालत देखो, सफाई की हालत देखो, बिजली की तारों की कनेक्शन की हालत देखो, पीने के पानी की हालत देखो, बद से बदतर हो गई है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा जब लोग मेरे को मैंडेट देंगे इन चीज़ों पे प्रायोरिटी दूंगा। और जी अगर बात करें तो ये सब काम जो है ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, 10 सालों में ये पूरी नहीं हुई। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, ये नेसेसिटीज़ तो पूरी करेंगी, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई और हो। आप युवाओं के लिए जो है, कांग्रेस युवाओं के लिए जो है वो क्या सोचती है? मेरा सबसे पहले युवाओं के लिए ही एजेंडा है। मेरा एजेंडा ये है कि हमारी स्टेट बहाल हो,
हम डोगरों ने वोट दिए, 26 एमएलए बीजेपी के जिता के भेजे। उसके इनाम में हमें ये मिला कि हमारी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, यूटी बना दी गई। यूटी बनाने से ये हुआ कि हमारे बच्चों की, स्टेट की जो बच्चे थे उनकी जॉब चली गई, बाहर के लोग हावी हो गए। इन्होंने कोई नौकरी निकाली नहीं 10 साल से, लेकिन अगर जो नौकरी निकले भी वो बाहर के लोग ले जाएंगे। हमने सबसे पहले जो है, पहली जब कैबिनेट हो उसमें स्टेट बहाल हो। हमारी स्टेट बहाल होने से यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, और ख़ास करके जो हम एज रिलैक्सेशन की बात 3-4 साल के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ओवर हो चुके हैं, उनको कैसे वो फार्म भर सकेंगे। और दूसरा ये है कि बैकलॉग में 1,00,000-1.5 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं। 10 साल में इन्होंने कोई नौकरी नहीं लगाई है। खास करके डेली वेजेज जो 50,000 थे, इन्होंने किसी को भी पक्का नहीं किया है। और बाकी जो चीज़ें हैं, इन्होंने तंग किया है जम्मू की जनता को। जम्मू की जनता बदलाव करने जा रही है, हमारा व्यापारी बदलाव करने जा रहा है। इनको नहीं पता है कि इन्होंने जितना तंग किया है, तो ये कहेंगे इधर की बात तो उधर की बात करेंगे। लोग सब समझदार हैं। खून चूसने वाली मशीन जो इन्होंने लगाई हुई है, बिजली के मीटर लगाए हुए हैं, पानी के बिल इन्होंने मीटर लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, राशन इन्होंने कम कर दिया, ओल्ड एज विडो पेंशन जो है वो इन्होंने बंद कर दी। सारी चीज़ें जो हैं, इनको ये आने वाले दिनों में लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। और ख़ास करके युवा जो बच्चे हैं, नौजवान जो बच्चे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, जो एमए की है, बीए की है, बीएड की है, इतनी शानदार उन्होंने क्वालिफ़िकेशन की है, लेकिन नौकरियां नहीं मिली उनको। आने वाले दिनों में देखना कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और कोई सीट बीजेपी को नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से लोग आगे करेंगे। पिछले बार भी लोगों ने बाहर के लोगों के कहने पे वोट दे दिया था, लेकिन जब इनको पूछा गया, जो हमारे एमएलए थे, तो इन्होंने कहा जी आपने तो किसी और को वोट दिया है। अब लोग उनको, इन्होंने अगर इंडिया ने ही अच्छे काम किए होते, जो पिछले एमएलए थे, एक भी इन्होंने एमएलए खड़े नहीं किया, नए लाए कि हाँ जी कोई इनको पूछ ना सके। अब जो नए हैं वो भी हवा वाले लीडर आए हुए हैं। मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। यूथ कांग्रेस की नीचे से मैं चला हूँ, फिर जनरल सेक्रेटरी था। आज मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेट का 15 हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वार्ड प्रेसिडेंट हैं 75। सब ने मिल के ये काम करना है इन 4 सीटों पे, शहर की और बाकी भी रूरल में भी। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और ये एनसी का अलायंस है, कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी। जितने भी जो पेंडिंग मसले हैं सब हम हल करने की कोशिश करेंगे। मनमोहन जी, अमित शाह जी 2 दिन के विजिट के ऊपर आए थे जम्मू में। उन्होंने दबे अल्फाजों में ये कहा है कि सेंटर में सरकार भाजपा की है, ये किससे स्टेट मांगते हैं, देगी तो भाजपा देगी। अगर यहाँ पे भी भाजपा आती है, सेंटर में भी भाजपा आएगी, तो करेगी तो भाजपा ही काम करेगी। ऐसा है, जम्मू के लोग हक लेना जानते हैं। जम्मू के डोगरे जो हैं वो हक लेना जानते हैं। जब ये बातें, ये दाड़े जो मारते हैं ना, हमारा क्या कसूर था, क्यों हमारी स्टेट छीनी? डोगरों को पता नहीं है कि हमारा सिर कुचला, हमारे महाराज साहब की स्टेट थी, इतना लंबा हमें। वो तो कहते हैं राहुल गांधी ने बेइज्जती की है डोगरों की, डोगरा रियासत की। ये किस हक से बोल रहे हैं? जो मर्जी कहें, वो लोगों को पता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। उनको क्या पता है? इन लोगों को पता है कि बेइज्जती किसने की। हमारा स्टेट सेक्ट था, वो तोड़ के हमें नीचे 10 रुपये का डोमिसाइल बन जाता है। स्टेट एक्ट की वैल्यू होती थी, डीसी उस पर साइन करता था। एक हमारा शान थी, हमारा स्पेशल स्टेटस था। दुनिया मांग रही है स्टेटस, लेकिन हमारा स्टेटस छीना गया। हमारे डोगरों को जलील किया इन्होंने। तो आने वाले दिनों में देखना लोग बदलाव कर रहे हैं, और एक भी वोट नहीं इनको देने जा रहे हैं, इतना इन्होंने तंग किया हुआ है। सर, आखिर में क्या संदेश देंगे जम्मू वेस्ट को और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को? मैं सभी से अपील करूंगा, बदलाव करना है। इन्होंने हमारी डाउन ग्रेड किया है और हमें डाउन किया है, ऊपर से नीचे लाया है। हमने फिर से स्टेट बहाल करानी है, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो वोट देना है, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पोते के लिए, अपने दोते के लिए, उनके लिए वोट देना है। अपने लिए वोट नहीं देना है। जो 70 साल का आदमी है उन्होंने चले जाना है, लेकिन उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं है। बाहर के लोग जब हावी होंगे तो तब बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसको यहीं रोकना है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, हर साल हर जगह तो 5-5 साल के बाद इलेक्शन है। हमारा क्या कसूर है? हमने 26 एमएलए, हर एक आदमी ने वोट दिया, भाई दे दो इनको, भाई कांग्रेस ने बहुत ख़राब की है। लेकिन 10 साल के बाद अब इलेक्शन हो रही है, 5-5 साल में हर जगह इलेक्शन हो रही है। इधर क्यों 10 साल? सब पता है लोगों को।
लोग पूरा बदलाव करेंगे। एक एक वोट जो है कांग्रेस के हक में, मेरे हक में जाएगा। मैं बरकरी करूँगा, हर रेक के जितने भी काम होंगे जायज़, जितना भी कोई डेवलपमेंट के कार्य होंगे, सबसे ज़्यादा जम्मू वेस्ट में मैं काम करवाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा, और आज मनमोहन सिंह जी के साथ यहाँ पे जो है वो लोग मौजूद हैं। लोग भारी तादाद में जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और जम्मू वेस्ट के प्रत्याशी हैं। इनके सामने अरविंद जी हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे भाजपा की, और इस समय आप देखेंगे लोगों का जमावड़ा जो है वो कितना है, और आज नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं। और कहा है कि युवाओं की बातचीत जो है वो करेंगे, और जैसे ही जीत के आएंगे तो प्रायोरिटी पे सबसे पहले युवाओं का जो है वो काम जो है वो किया जाएगा। वैसे ही आम जनता का भी ये कहना है कि यहाँ से मनमोहन जी जो है वो जीत के जो है वो जाएंगे और असम्बली में जम्मू वेस्ट की व जम्मू की व कश्मीर की आवाज़ भी जो है वो बुलंद करेंगे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।